हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ ठंडे ठंडे पपीते का। हाँ जी, आज नाश्ते में सिर्फ पपीता ही है। बुलबुल भी स्कूल आज फ्रूट ही लेकर गई है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो कहती है कि मम्मी बच्चे टिफ़िन नहीं लेकर आते हैं, कोई कुरकुरे लेकर आते हैं, कोई चिप्स लेकर आते हैं, कोई बच्चे फ्रूट लेकर आते हैं। तो आज फिर वो भी सिर्फ फ्रूट ही लेकर गई है। तो आज नाश्ता बना ही नहीं है, एक तरीके से बोले तो आज नाश्ते में हमने पपीता ही खा लिया। तो बस जी, नाश्ता करने के बाद आज मैं लग गई हूँ सबसे बड़ा काम निपटाने में। आज बेड खोला है मैंने सर्दियों के कपड़े रखने के लिए, और उसमें से निकली है ये बुलबुल की बहुत ही सुंदर सी जैकेट। जब बुलबुल 2-2.5 साल की थी ना, तब की है ये। और ये सूट भी बुलबुल का बहुत सुंदर था, पटियाला सूट है। जब पहनती थी ना बहुत सुंदर लगती थी। तो जब भी हम पुराने कपड़े बेड में रखते ना, तो इस तरह से कुछ यादें भी निकल कर आ जाती है। बड़ा अच्छा लगता है ना देखना। और हालांकि अब तो मैं दे दूंगी इन कपड़ों को, सोच ही रही थी, पर पता नहीं पिछले साल भी मैंने इनको कहाँ रख दिया, मेरे सामने नहीं आए, वरना मैं किसी को दे देती। तो अभी मैंने इनको अलग निकाल दिया है, किसी को दे दूंगी जिनको ज़रूरत होगी। तो वही है, बच्चे पहन लेंगे। और बिल्कुल नए जैसी ही रखी है जैकेट, क्योंकि वही है, सर्दियों के कपड़े ज़्यादा छोटे बच्चों के पहनने के काम आते नहीं है, वो नए जैसे ही रखे रह जाते हैं। तो जी, आज सबसे बड़ा काम मैं ये कर रही हूँ कि जो भी सर्दियों के कपड़े थे वो मैं रख रही हूँ वापस बेड में, क्योंकि अब हल्की हल्की गर्मियाँ शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ नहीं है। एक एक दो दो जोड़ी रखूँगी, क्योंकि वही है कि वापस हो सकता है बारिश हो जाए, सर्दी आ जाए, क्योंकि होली तक ऐसा ही चलता है। तो एक एक दो दो जोड़ी रखूँगी। बाकी सारे कपड़े मैंने, जब भी मुझे टाइम लगा था ना, मैंने धो लिए थे और उनको आज मैंने रख दिया है बेड में। और ये मेरा वेलवेट वाला सूट, ये तो मेरा इस सर्दी में पहनने के ही आया ही नहीं, मतलब मैंने लिया था सिर्फ, पर पहनने को ही नहीं आया। मतलब कोई ऐसा फंक्शन हुआ ही नहीं कि जिसमें मैं ये सूट पहन पाती। तो इसको तो मैं अगले साल अब सर्दियों में ही पहनूंगी। तो बाकी सारे कपड़े जो भी मैंने थे वो धो के, मतलब जैसे जैसे मेरे को टाइम मिल रहा था ना, आज मैंने नहीं धोए हैं सारे कपड़े, जैसे जैसे मुझे बीच में टाइम लग रहा था मशीन में मैंने थोड़े थोड़े करके धो लिए थे, इकट्ठे कर लिए धो के। और आज मैंने सारे इनको लगा दिए है बेड में, और बेड में ही रखती हूँ कपड़े। ये मैंने बैग बनवा रखी है और इनमें डाल के रख देंगे। तो आज तो मैंने सुबह सुबह ही कमर कस ली है कि आज तो मुझे सुबह सुबह ही ये काम करना है। दिन में थोड़ा सा आलस भी हो जाता है, दिन में बुलबुल भी आ जाती है ना, तो फिर वो बीच बीच में बदमाशी करती है कि ये क्या कर रहे हो मम्मी, ये क्या कर रहे हो, उठा के कपड़े इधर ले जाएगी उधर ले जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके आने से पहले पहले ना, मतलब जब बच्चे स्कूल गए हुए रहे ना, तब ये काम कर लो तो अच्छा है। कल रात को ही मैंने सोच लिया था कि कल सुबह मुझे ये काम करना ही है, चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटा लग जाए, क्योंकि वही ये धुले हुए कपड़े जब इधर उधर फैले हुए पड़े रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता, घर बिल्कुल बिखरा बिखरा सा लगता है। तो बस आज जो भी धुले हुए कपड़े थे, मतलब गर्म कपड़े, मैंने धो धो के इकट्ठे कर लिए थे और आज उनको लगा दिया है मैंने जगह पे, मतलब बेड में लगा दिया है। मेरे और हस्बैंड के थे आज तो मोस्टली वैसे कपड़े, तो वो तो मैंने बेड में लगा दिए हैं। बच्चों के कपड़े में बच्चों की अलमारी में ही एक मैंने अलग से कॉर्नर बना रखा है, तो वहाँ पे और बैग में पैक करके छोड़ देती हूँ। तो उनके कपड़े मुझे बेड में नहीं रखने पड़ते, क्योंकि अलमारियाँ काफ़ी बड़ी है उनकी, तो उसी में कपड़े आ जाएंगे। और फिर कल गुड्डू भी आ जाएगी, कल नहीं सॉरी 1-2 दिनों में आ जाएगी गुड्डू भी, तो फिर वो भी कपड़े लेकर आएगी, तो उसके भी मुझे कपड़े धोकर लगाने हैं। तो मैंने सोचा उसके आने से पहले पहले हमारे कपड़े जो है मैं रख देती हूँ। तो मैंने तो काम शुरू कर दिया है, और आप लोगों ने ये बड़ा काम कर लिया या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये बहुत बड़ा काम होता है हम लेडीज़ के लिए, मतलब सर्दियों के कपड़े रखना और गर्मियों के कपड़े निकालना। और हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं इस तरह से काम दिखाती हूँ ना, तो कुछ जो सब्सक्राइबर्स तो क्या ही बोलूँ, हेटर्स हैं वो, जिन्हें सिर्फ गलत कमेंट करने से मतलब होता है, आके दूसरों की और मतलब लाइफ में तिल्ली लगाने का काम होता है। तो वो कहेंगे कि रोज़ रोज़ आ जाती है, बस यही कूड़ा कचरा लेकर आ जाती है, यही दिखाती रहती है कूड़ा कचरा, यही तेरी ज़िंदगी है, पता नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करके चले जाते हैं। तो देखो बात ये है कि यार मैं एक हाउस वाइफ हूँ, है ना, पूरा दिन घर में रहती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ना। और ये काम जो मैं करती हूँ ना, वही सारी लेडीज़ करती है। ये जो मैं कुछ नया नहीं दिखा रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं दिखा रही हूँ, मुझे भी पता है जो काम मैं कर रही हूँ वो सभी कर रही हैं। बस हाँ, ये है कि मैं दिखाती हूँ वो काम, और मेरा काम देख के जो है जो मेरी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ दीदी ने ये काम करना शुरू कर दिया, तो चलो अब हम भी ये काम कर लेते हैं, है ना। तो उनको देखना अच्छा लगता है। तो जिनको भी नहीं अच्छा लगता
रहता कि जिनको ऐसे लगता है कि रोज़ रोज़ एक ही काम दिखाती हो, बस घर में झाड़ू पोछा दिखाती रहती हो, घर का कूड़ा कचरा दिखाती रहती हो, तुम तो कूड़ा कचरा वाली हो, ये वो। तो जो ऐसा कमेंट करते तो भाई जिन्हें नहीं पसंद है वो मत देखो यार। मैं तो वही दिखाऊंगी जो मैं काम करूंगी। अब जैसे आज मैं ये काम कर रही हूँ कि भाई मैं सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं कुछ अलग से नहीं दिखा सकती, मतलब शो ऑफ नहीं कर सकते। हमारी जैसी लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको अच्छा भी लगता है। वो मुझे कैसे पता चलता है, मतलब मैं सच बताऊँ ना, जो भी मेरे पास कॉल्स आते हैं ना सब्सक्राइबर्स के, मोस्टली वो हाउसवाइफ ही होती है। मतलब 100 में से 90 जो है वो हाउसवाइफ है। और वो यही कहती है मुझे कि दीदी हमें बहुत अच्छा लगता है आप जब घर का काम दिखाते हो ना, तो हमें भी ऐसे लगता है कि हम भी ये काम कर लेते हैं, दीदी ने कर लिया जल्दी जल्दी तो हम भी ये काम करते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो आप दिखाया करो। ठीक है, तो मेरे वीडियोज़ होते हैं उन हाउसवाइफ के लिए जिन्हें मुझे देख के जब मैं काम करती हूँ उन्हें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको कूड़ा कचरा लगता है तो वो आपकी सोच है। आपकी सोच ही कूड़ा कचरा है, इसलिए आपको कूड़ा कचरा लगता है। बाकी हर हाउसवाइफ ये काम करती है, बस ये है कि हम लोग कैमरा में दिखा देते हैं। तो जी बातें करते करते और मैंने सारा घर का मेरा काम कर लिया। मतलब आज तो बड़ा सुकून मिल रहा है और बड़ा अच्छा लगता है। मतलब अगर इस तरह से हम कोई बड़ा काम कर लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। तो पूरा घर मेरा फैला फैला सा लग रहा था, कपड़े जब फैले हुए थे। तो आज मैंने साथ के साथ अपना ड्रेसिंग भी सही कर लिया। और ड्रेसिंग में से ये देखो ढेर सारे कपड़े निकले हैं और अब इनकी होगी छटाई। मतलब ड्रेसिंग में जो मेरे नए नए सूट थे जो मुझे पहनने के थे वो तो मैंने ड्रेसिंग में लगा दिए हैं, और बाकी के ये मैंने बेड पे छोड़ दिए हैं। इनकी शाम को मैं छटाई करूँगी। मतलब इनमें से जो कपड़े मुझे नहीं पहनने के हैं वो मैं किसी को दे दूँगी। अभी तो सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह तो मैंने जो फैला हुआ था ना, बहुत ज़्यादा फैलाव करा हुआ था, बस वो थोड़ा मैंने सुबह कर लिया है, थोड़ा मैंने शाम के लिए छोड़ दिया है। कभी कभी खुद की हरकतों पे ही हंसी आ जाती है। मैंने चूड़ियाँ डाल रखी है रेड कलर की, पर दोनों का डिज़ाइन अलग अलग है। मतलब जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि दोनों का डिज़ाइन मैंने अलग अलग पहन रखा है। खैर जी, यहाँ पे मैं नहा के हो गई हूँ तैयार और मैंने चूड़ियाँ भी चेंज कर ली है। और हाँ, मैंने शाम के लिए आधा काम इसलिए छोड़ा है क्योंकि अगर मैं सुबह फिर सारा काम करती ना तो मुझे फिर नहाने में लेट हो जाती। तो फिर मैंने जो कपड़ों की छटाई वाला काम है वो शाम के लिए छोड़ दिया, वो मैं शाम को कर लूँगी ताकि टाइम से नहा के तैयार हो जाऊँ। अगर सारा काम सुबह ही लेके बैठती तो फिर मुझे नहाने में 12-1 बज जाती। तो जी बस नहा के हो गई हूँ तैयार। और अब आज मैं जल्दी खाना बनाऊँगी क्योंकि आज नाश्ता नहीं बना है। तो बुलबुल के स्कूल से आने से पहले पहले जो है मैं और खाना बना लूँगी। आजकल उसकी छुट्टी जल्दी हो जाती है क्योंकि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना उसके, तो 1 बजे वो आ जाती है। तो यहाँ पे आज खाने में मैं बिल्कुल सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ। कभी कभी सिंपल खाना भी खा लेना चाहिए, तो सिंपल से दाल चावल बना रही हूँ। पर सिंपल खाने को भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, वो कैसे आगे दिखाऊँगी आपको। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच में करूं। कैसा हुआ पेपर, कैसा हुआ? अच्छा हुआ। सारे सही कर दिए थे क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तो सही किया। अच्छा, आज मौसम गर्मी हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, तभी तो कोट निकाल के आई हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मैं मूंग की छिलके वाली दाल मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी और अब भीगी हुई दाल को मैंने कुकर में डाल दिया। साथ में 2 टमाटर साथ ही डाल दिए क्योंकि बुलबुल ऊपर से डाले हुए टमाटर नहीं खाती है दाल में। और अब इस तरह से कुकर में डाल दो ना तो फिर उसको पता नहीं चलता, वो मिक्स हो जाते हैं और दाल अच्छी बनती है अगर इस तरह से बना लो तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और इधर जो ये कढ़ाई में तेल रखा था महाशिवरात्रि वाले दिन का, तो उसको मैंने छान के अलग कर दिया है। और यहाँ दाल हो गई है तैयार, तो ऊपर से मैंने छौंका लगा दिया है हींग का, थोड़ी सी डाल दी है कसूरी मेथी। तो ये बढ़िया सी मूंग दाल बनके तैयार हो गई है। चावल के साथ अच्छी लगती है, बेटी बड़े शौक से खा लेती है और हस्बैंड भी। वो प्याज डली हुई नहीं खाते हैं दोनों, तो प्याज का छौंक मैं अलग से लगाऊंगी क्योंकि मुझे प्याज वाली दाल अच्छी लगती है। और वैसे भी लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है, तो इसलिए मैंने सिंपल सी टमाटर वाली बना दी है। और यहाँ पे साथ में मैंने बना दिया है ये बूंदी का रायता। तो जी सिंपल सा पर टेस्टी सा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दाल चावल किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। और साथ में बूंदी का रायता। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए छौंक लगा लिया है प्याज और धनिया डाल के दाल को, और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया है। तो मुझे पसंद है ये ढाबा स्टाइल जो दाल होती है ना, जिसमें प्याज हरा धनिया खूब सारा डलता है। और साथ में
जैसे मैंने कहा था ना कि सिंपल सा लंच है पर उसको भी बढ़िया सा बनाया जा सकता है। तो साथ में मैंने ये मिर्ची भून ली है और इस पे थोड़ा सा मैंने नींबू और नमक डाल दिया है, तो ये दाल चावल के साथ बड़ी अच्छी लगती है। और साथ में हो गया है अचार, तो दाल चावल पापड़ अचार और रायता, सिंपल से खाने को भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बना दिया है ना। तो बढ़िया सी थाली बन गई थी, खाना हमने खा लिया है, बुलबुल ने भी खाना खा लिया है। और अब ये जा रही है शॉप पे, क्योंकि कल है इसका, नहीं 2 दिन बाद है इसका मैथ्स का पेपर। और मेरी मैथ्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैं मैथ्स इसको पढ़ा नहीं सकती, तो ये शॉप पे चली गई है। वहाँ पे इसके पापा इसको पढ़ा देंगे थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले मैंने मीशो से शॉपिंग करी थी। मैंने एक ब्लैक कुर्ती सेट मंगवाया था, बहुत ही अच्छा आया था, सुंदर आया था। मैंने शेयर भी किया था शायद आप लोगों के साथ, ब्लॉग में दिखाया था या नहीं दिखाया था याद नहीं है, शॉर्ट्स में तो मैंने डाला था। ब्लैक कलर का था यहाँ पे, और उस पर वो कशीदे वो थी, वाइट कलर की कढ़ाई करी हुई थी, सुंदर था सूट। तो वो सूट अच्छा आया ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा ये हो गया कि हाँ मीशो से अच्छे आ रहे हैं कुर्ती सेट, तो मैंने एक और ऑर्डर कर दिया। और ये पीस भी अच्छा आया मीशो से। तो मीशो से कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेकार सी आ जाती है, पर कई बार जो है अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है और काफ़ी कम रेट में मिल जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये मैंने मंगवाया 500 में, हाँ 500 की रेंज में ही है। बाकी मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर लेना। बहुत ही सुंदर कुर्ती सेट आया है। ये देखो, ये इस तरह से वी नेक में है और यहाँ पे ये वर्क किया हुआ है इसमें, और ये इसके साथ दी हुई है पैंट। ये शाम के 6 बजे बैठी थी कपड़ों की छटाई करने में, और अभी 7 बज गए हैं, अभी तक कपड़ों की छटाई हुई नहीं है, क्योंकि ढेर लगा हुआ है कपड़ों का। अभी थोड़ा टाइम और लगने वाला है मुझे, और इधर टाइम हो गया था सांझ की आरती का। तो यहाँ पे आज बुलबुल कर रही है सांझ की आरती, दुपट्टा वो लगा के। वही है, इसको अगर मेरे दुपट्टे दिख जाए ना तो फिर छोड़ती नहीं है, फिर सारा दिन लेके घूमती है। लड़कियां होती है इस तरह की, मैं भी छोटी थी तब ऐसे ही करती थी, मम्मी की साड़ियां छोड़ते ही नहीं थे। मम्मी जिस दिन अलमारी बिखेर लेते थे ना, तो साड़ी ले लेके भाग जाते थे और फिर उनको पहनते थे। खैर जी, बुलबुल ने कर दी है सांझ की आरती और मैंने सारे कपड़ों की छटाई कर दी है। टाइम तो बहुत लग गया, आपको तो जल्दी जल्दी में दिखा दिया। और जो कपड़े मैंने किसी को देने थे वो मैंने कार्टून में पैक कर दिए हैं, और ये कार्टून एज इट इज़ मैं दे दूँगी, मतलब जो पहनने के होंगे वो पहन लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या पुराने कपड़ों के और गद्दे बना लेते हैं लेडीज़, तो जैसे अनिल को दे दूँगी, तो उसकी मम्मी जो है पुराने अगर फटे हुए कपड़े होंगे तो उनके गद्दे बना लेती है। और ये मेरे मतलब पुरानी अलमारी है, मतलब पुराना वाला रूम है, इसमें मैं अपने डेली के कपड़े रखती हूँ जो डेली में मुझे पहनने हैं। और बाकी तो सारे घर में जितनी भी अलमारियाँ हैं ना, उनमें मेरे ही कपड़े रहते हैं। मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे आज कि पूरे घर में जितनी भी अलमारियाँ ना, सब में तेरे कपड़े हैं, और जब तुझे कहीं बाहर जाना होता है तो तू कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। खैर जी, यहाँ पे और ये घी दिया बाती के लिए मैंने बाती भिगो के रख दी है घी में। और पतिदेव आ गए हैं शॉप से, वो बुलबुल को थोड़ी देर पढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैथ्स का पेपर है, और मैथ्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, तो मैथ्स तो, और हस्बैंड की मैथ्स बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे थे मैथ्स में, अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो दोनों बेटियों को मैथ्स वही पढ़ाते हैं। और इधर अभी आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। हाँ जी, आज बेटी की फरमाइश है, बुलबुल को खाने थे फ्रेंच फ्राइज़, तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है फ्रेंच फ्राइज़ बनाना। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बस आलू को छील के और बिल्कुल लंबा लंबा मैंने कट कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इनको पोंछ लिया था, मतलब पानी इनमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर, और फिर इनको तेल में फ्राई कर लेना है। तेल में जब डालो तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और फिर इनको मीडियम फ्लेम पे और फ्राई कर लेना है, तो बिल्कुल अंदर से भी कच्चे नहीं रहेंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और ऊपर से भी क्रिस्पी बनेंगे। तो आज बुलबुल की फरमाइश पे बना दिए हैं मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़। और हाँ, आज इस टाइम रात के खाने के टाइम मैंने फ्रेंच फ्राइज़ क्यों बनाए हैं वो भी बता देती हूँ। आज हस्बैंड को जाना है किसी शादी में, उन्होंने घर आके मुझे बताया कि आज मुझे जाना है शादी में खाना खाने के लिए, और बुलबुल ज़िद कर रही थी कि मुझे भी साथ में जाना है, तो उसको बहलाने के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना के दिए हैं, और खुश हो गई है बड़ा। शौक़ से उसने खा लिया और मना कर दिया कि हाँ ठीक है पापा, अब आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो वही है, बच्चों को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। खैर आप भी बना सकते हो शाम के टाइम, बच्चों को अगर छोटी छोटी भूख लगे तो ये फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे सकते
सकते हो, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं और बनाना भी बहुत आसान है, झटपट 10 मिनट में बन जाता है। तो जी इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पे एंड। किचन मैंने समेट दिया है, थोड़े से बर्तन है ये समेटूंगी और व्लॉग को भी यहीं पे समेट दूंगी और फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर कर देना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बाय।